कोर्स डिजाइन कर चुका हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो नहीं देखे हो, मेरे स्टूडेंट ने वीडियो देखा है। आप स्कूल नहीं गए थे, आपको भी स्कूल जाना था। सो हेलो, दिस इज अनिल कुमार, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा मैथ। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। सेंस में जाना है, हिंदी में नहीं जाना है। यदि आप कहीं ना कहीं हिंदी में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप इंग्लिश कदापि भी नहीं बोल पाएंगे। यू कैन नेवर एवर स्पीक। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड सेंस समझना। अब देखिए हम आज एक्चुअली में क्या पढ़ाने वाले हैं कि जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है किसी, है ना, जब भी कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए, कोई भी एक्शन, है ना, जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं कोचिंग आ चुका हूँ, मैं ब्रश कर चुका हूँ, कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो जाता है तो सेंस में आप डिड का यूज करें, है ना। आप शाम का टाइम है तो आप कोर्स ब्रश कर चुके होंगे, है ना, आप स्कूल जा चुके होंगे, तो जो भी काम आपने पीछे कंप्लीट कर दी, यदि हम कहें तो पीछे का एक्शन, तो पीछे के एक्शन के लिए माय डियर ऑल स्टूडेंट्स हम लोग डिड का यूज करते हैं। किस यूज करते हैं? डिड का। और सभी के साथ डिड का यूज कर लेते हैं, ही के साथ भी, सी के साथ भी, डिड के साथ भी, किसी का नेम होता भी, यू के साथ भी, है ना, आई, दे, वी, सभी के साथ डिड का यूज हो जाता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भैया आपको आई, दे के साथ और कुछ और हिज, इट, नेम से और कुछ नहीं, सभी के साथ ये हमें डिड का यूज कर लेना है। तो जब भी एक्शन कंप्लीट होगा तो इन सारे केस में हम लोग डिड का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? इसके यूज करेंगे डिड का। चलिए बात करते हैं, है ना। जैसे मैं खेल चुका हूं, अब आपको समझ रहे खेलने का एक्शन कंप्लीट हो गया है, चुका चुकी, लिया दिया, पा ली, सब इनमें नहीं जाना, आपको ओनली जाने के एक्शन कंप्लीट हो गया। और एक्शन कंप्लीट होना मतलब डिड, बस। तो आई डिड प्ले, इसका मतलब खेलने का एक्शन फिनिश हो चुका है, हम खेल चुके हैं, पहले ये काम हो चुका है, इसलिए हम लोग डिड का यूज कर रहे हैं। हिंदी में नहीं कर रहा है, ना ही कोई ग्रामर रूल समझना है, डायरेक्टली आपको फील समझना, सेंस समझना, सेंस इज इंपॉर्टेंट। ये समझ जाते बात बन जाएगी। अब देखिए आई डिड कंप्लीट माय होमवर्क, मतलब होमवर्क होने का जो काम है वो फिनिश हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, पहले ही फिनिश हो चुका है। ये डिड दिखाता है, ठीक है। ही डिड गो मतलब जाने का काम उसके द्वारा हो चुका है, हो गया। सी डिड राइट, वह लिख चुकी है। कॉल आ रहा है, जब उसने लिख लिया है, कॉल आ रहा है। हाँ, वीडियो बन रही है ना। जैसे शिवा डिड लर्न इंग्लिश, मतलब शिवा ने इंग्लिश लर्न कर ली, शिवा के द्वारा इंग्लिश सीख लिया गया, पढ़ा लिया गया, है ना। पंकज डिड ज्वाइन बड़ा मैथ क्लास, जो पंकज है जो हमारा से उसने बड़ा मैथ क्लास ज्वाइन कर लिया है। हम बता रहे हैं ना कि पंकज बड़ा मैथ क्लास ज्वाइन कर चुका है, तो डिड का ये मतलब हो गया। दे डिड जंप, मतलब उन्होंने जंप कर लिया है, जंप करने का एक्शन कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्शन पीछे कंप्लीट हो गया इस केस में डिड, है ना। वी डिड डांस, वी डिड डांस, मतलब हमने डांस कर लिया है। अब हम कोई बोले कि आपने डांस, आपका डांस में चांस आया तो बोल देंगे भी डांस, हमने डांस कर लिया है। जो डांस करने का एक्शन है ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी काम कंप्लीट हो जाएगा तो एवरी केस में हम लोग डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का। तो नाउ इट्स योर टर्न कि आपने क्या क्या आपका वर्क आज कंप्लीट किया है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जैसे आपने ब्रश कर लिया है सो आई डिड टेक ब्रश, है ना। आपने चाय पी ली होगी, आई डिड टेक टी। आप ब्रेकफास्ट कर लिए, आई डिड टेक ब्रेकफास्ट। आप नहा लिए होंगे, आई डिड टेक बाथ। जो भी काम आप पीछे कर चुके हैं उन एक्शनों को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड करिएगा। यदि राइट होगा तो हम लाइक कर देंगे, लाइक कर देंगे, चेक भी कर देंगे, और यदि इनकरेक्ट होगा तो हम उन्हें राइट करके करेक्ट कर देंगे। ओके, ये ऑल थिंग्स आपको कर रहा है। एंड वन रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा यार। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए एक कष्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो आपके पास आएगी,
बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जब भी अपलोड करेंगे तुरंत आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। अगर आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन भी कर ही लेना है। ये ऑल थिंग्स करनी है और आई होप कि आपको डिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। जैसे हमने डिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, सो आई विल टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ डिड। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।